ताजमहल। नाम सुनते ही आंखों के सामने झिलमिलाता संगमरमर, साफ प्रतिबिंब और एक प्रेम कहानी जो युगों युगों से चली आ रही है, वो सब आ जाता है। लेकिन जानते हैं, इस सब खूबसूरती के पीछे एक और दिलचस्प चीज है। एक वास्तुकला का ऐसा शाहकार जो मुगल बिल्डर्स की प्रतिभा और कारीगरी दिखाता है। ये सिर्फ प्यार का एक यादगार निशान नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, पत्थरों से बनी एक सिम्फनी। ताज को असल में समझने के लिए हमें इसके रोमांटिक आकर्षण से आगे बढ़कर इसकी संरचना में छिपे रहस्यों को जानना होगा। हमें इसकी नींव को देखना होगा जिसने इसे सदियों तक खड़ा रखा है, हर लकीर और मोड़ के पीछे छिपी गणितीय सटीकता को और उस कलाकारी को जो इसे एक साधारण इमारत से एक वैश्विक प्रतीक बनाती है। तो हमारे साथ चलिए इस सफर में ताजमहल के वास्तुशिल्प के रहस्यों को उजागर करने के लिए, एक ऐसा सफर जो जटिल योजना, अनोखी तकनीकों और उस कलाकारी को दिखाता है जिसने एक सपने को एक अमर रचना में बदल दिया। जैसे इतिहास की परतें हटाते हैं, वैसे ही हम हर पत्थर, हर मेहराब, इस भव्य स्मारक के हर एक हिस्से में लिखी कहानी को खोजेंगे। एक पल के लिए सोचिए, संगमरमर का एक महल बनाना है, इतना भव्य, इतना लुभावना कि वो समय के साथ भी अडिग रहे। अब सोचिए इसे यमुना नदी के किनारे बनाना है, एक ऐसी नदी जो अपनी बदलती धाराओं और अप्रत्याशित बाढ़ के लिए जानी जाती है। ताजमहल के निर्माताओं के सामने यही चुनौती थी और उनका हल सच में ये बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने एक ऐसी नींव तैयार की जो नदी से लड़ती नहीं थी बल्कि उसके साथ चलती थी। जमीन में गहरे लकड़ी के कुएं गाड़े गए जिससे एक लचीला आधार बना जो पूरी संरचना को सहारा देता है। ये कुएं आपस में जुड़े हुए और मलबे और गारे से भरे हुए विशाल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ये ताज को नदी की प्राकृतिक गतिविधियों के साथ हल्के से हिलने देते हैं। इंजीनियरिंग के इस अविश्वसनीय कारनामे ने ताज को अनगिनत मानसून और बाढ़ से बचाने में मदद की है। ये मुगल इंजीनियर्स की दूरदर्शिता और गहरी समझ को दिखाता है, जो तब भी जानते थे कि स्थायी चीज बनाने का सबसे अच्छा तरीका प्रकृति के साथ काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। ताजमहल की सबसे खास चीजें बेशक वो राजसी गुंबद और वो खूबसूरत मीनारें जो आसमान की ओर इशारा करती हैं। गुंबद, जिसे अक्सर अपने आकार की वजह से प्याज का गुंबद कहा जाता है, बीच से इतनी खूबसूरती से उठता है, ये स्वर्ग का दिव्य पूर्णता का प्रतीक है। सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसे इतना हल्का कैसे बनाया, मानो ये तैर रहा हो। ये भ्रम आंतरिक मेहराबों और सपोर्ट की एक जटिल प्रणाली से संभव हुआ है, जो गुंबद के भारी वजन को उसकी सुंदरता से समझौता किए बिना ढोने के लिए डिजाइन की गई है। और वो मीनारें, 4 मीनारें जो चबूतरे के हर कोने पर खड़ी हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। वो पूरी जगह को एक ऊंचाई का एहसास देती हैं, आपकी नजर को ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर खींचती है। लेकिन यहाँ एक चालाकी है, वो थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई है। क्यों? 2 कारण। पहला, ये पूरे परिसर को और सुंदर बनाता है, गुंबद और भी भव्य लगता है। और दूसरा, अगर कभी भूकंप आता है तो वो मकबरे से दूर गिरेंगी, अंदर के पवित्र मकबरे की रक्षा करेंगी। इस्लामी वास्तुकला में समरूपता केवल एक कलात्मक पसंद नहीं है, यह वास्तव में ब्रह्मांड में पाए जाने वाले दिव्य व्यवस्था और संतुलन का प्रतिबिंब है। और यह सिद्धांत ताजमहल से ज्यादा और कहीं स्पष्ट नहीं है। बगीचों से लेकर मीनारों तक हर तत्व एक केंद्रीय अक्ष के साथ पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है। यह सावधानीपूर्वक समरूपता एक सामंजस्य और शांति की भावना पैदा करती है, चिंतन और मनन के लिए आमंत्रित करती है। मुख्य अक्ष के साथ स्थित परावर्तक कुंड इस प्रभाव को और बढ़ाते हैं, स्मारक के दृश्य प्रभाव को दोगुना करते हैं और इसके पूर्ण अनुपात पर जोर देते हैं। यहां तक कि चारबाग शैली में बनाए गए बगीचे भी समरूपता के इस सिद्धांत का पूरी तरह से पालन करते हैं। वे जलमार्ग द्वारा 4 भागों में विभाजित हैं और ये बगीचे स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उनकी सटीक ज्यामिति प्राकृतिक दुनिया की अराजकता के बीच व्यवस्था और नियंत्रण की भावना प्रदान करती है। प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों का यह परस्पर क्रिया, सभी सावधानी पूर्वक संतुलित, वास्तव में ताज के स्थायी आकर्षण के केंद्र में है। ताजमहल केवल एक वास्तुशिल्प का अजूबा नहीं है, यह जटिल कलात्मकता का एक कैनवास भी है। चमकदार सफेद संगमरमर सजावटी तत्वों की एक लुभावनी श्रृंखला से सुशोभित है, जिनमें से प्रत्येक को इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। ऐसी ही एक तकनीक है पिएत्रादूरा, एक इतालवी शब्द जिसका अर्थ है कठोर पत्थर। इस जटिल कला में अर्धकीमती पत्थरों जैसे लैपिस लाजुली, जेस्पर और एगेट को संगमरमर में जड़ना शामिल है, जिससे ये आश्चर्यजनक पुष्प पैटर्न और ज्यामितीय डिजाइन बनते हैं। ये रंगीन जड़ाई, जो एक दर्पण जैसी फिनिश के लिए पॉलिश किए गए हैं, वास्तव में प्राचीन सफेद संगमरमर के सामने खड़े होते हैं, जिससे प्रकाश और रंग का एक चमकदार तमाशा बनता है। पिएत्रादूरा के पूरक सुलेखन की कला है। कुरान की आयतें सुरुचिपूर्ण बहती लिपि में लिखी गई हैं, ताजमहल के मेहराबों और दीवारों को सुशोभित करती हैं। ये सुलेखित शिलालेख, जो अक्सर पुष्प रूपांकनों से जुड़े होते हैं, केवल सजावटी नहीं होते हैं, वे इमारत के आध्यात्मिक आयाम का एक अभिन्न अंग हैं, जो इसकी भौतिक सुंदरता में अर्थ और प्रतीकवाद की परतें जोड़ते हैं।